तो अब के साथ रहना चाहो हमेशा? शादी भी करोगे कि ससुराल छोड़ के जा क्यों आ रहे हो? उस समय ये लड़की उस लड़की से प्यार करती थी। ये कोई प्यार नहीं है, आज मैं आपके साथ प्यार कर रहा हूँ, कल उसके साथ कर रहा हूँ, कल उसके। ये कोई प्यार थोड़ी होता है। प्यार एक से होता है, हजार से। फिर वो लड़की को ले गए और इसको धमकी देकर गए कि दोबारा अगर रघुनाथपुरम में ये लड़की आई तो वापस जिंदा नहीं। लड़कियाँ ये कह रही हैं हम दोनों दोस्त हैं और ऐसे लड़की को लेके आई थी, अच्छा यही लड़की। यही लड़की। और वो लड़की इसी घर में 5-6 दिन तक रुकी। सुनी पहली बार है मेरे इस गांव में पंचायत में, तो पहली बार सुना हूँ कि लड़की को भी लड़की से प्यार कुछ ही नहीं हुआ। ये लिया बैठी है, लड़की को लड़की से कोई क्या प्यार है? कोई लड़का भी नहीं है कि वो ऐसा मामला। श्री गोविंद ज्वेलर्स, सुंदरता, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक। हमारे यहाँ आपको मिलेगा सोने, चांदी और हीरे के बेहतरीन गहने, खास दुल्हन कलेक्शन, पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन। तो अपने गहने को बनाइए खास और हर पल को यादगार हमारे यानी गोविंद ज्वेलर्स के साथ। आज ही विजिट करें श्री गोविंद ज्वेलर्स, अली मोहम्मद कॉम्प्लेक्स, लक्ष्मणगढ़ रोड, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू और कॉल 8302388806 पर। जी मैं नितेश और ते देख रहे हो अपनी खबर। हाल फिलहाल आप पूछा मैनपुरा के अंदर आने को कारण है कि 2 दिन से एक मामलो मैनपुरा में चर्चित है। लड़की से प्यार करके बिन घर लेके आया है और घरड़ा को आरोप है, लड़की एक शादीशुदा है, शादीशुदा को आरोप है कि यह लड़की बिन जबरदस्ती बंधक बना रखे के है पूरा मामलो और के गाँव का कोई मामला पर खैनो है। सारी बातचीत कर श्याम, वीडियो का लास्ट तक बने रहो, शेयर जरूर कर दियो। राम राम जी। राम राम जी राम। कल को एक मामला हो रहा है। हाँ, के मामला है वो मामला है कि वो क्लास के एक बच्ची है, तो वो बच्ची को लेके आगे लड़का सही किया। वो रख रही है कि मेरा प्रेम है। पुलिस भी आई थी कल, मीडिया वाले भी आए थे और उनको यहाँ पुलिस वाला छोड़ के गया कि ये दोनों रज्जी हैं। और पुलिस को बोलती है, पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, गायब हो। तो 20 दिन से गायब थी। वो 3 दिन पहले आई थी यहाँ घर पे, 4 दिन पहले मैं गया था उनके घर पे। मैं कहा यार इनको घर पे खिला दो तुम, हैं समाज पे बहुत असर पड़ता है और दूसरों की बहनी बेटियों पे भी पड़ेगा। इसका कुछ ही नहीं हुआ, ये लिया बैठी है। लड़की को लड़की से कोई क्या प्यार है? कोई लड़का भी नहीं है कि वो ऐसा मामला, तो उसके घर में बैठा रखे हैं। नहीं, आज तक यह चीज़ तो सुनी है कि लड़कों लड़कियों प्यार हो जाए। यह चीज़ भी सुनी है कि लड़कियों को यह चीज़ नहीं सुनी। पहली बार है मेरे इस गाँव में पंचायत में, तो पहली बार सुना हूँ कि लड़की को भी लड़की से प्यार हो के न रख रखी है। हाँ, उसको जो कोई पूछते हैं, कहते हैं कि तू कहाँ, तो कहते हैं मैं तो जॉब देख रही हूँ, कहीं धंधा कर रही हूँ, क्या कर रही है ये तो ऊपर वाला जाने, हम नहीं बताते हैं। लेकिन ये इसको घर में क्यों बैठा रखे हैं? इनके समाज पे बहुत असर पड़ता होगा जी। घर में तो दोनों बालिग ही, दोनों की उम्र हो चुकी, तो आपकी मर्जी का फैसला लेने के लिए भारत को कानून भी बनने योग्य दे है। तो जी वर्जिशु बैठी में तो घर में तो बैठी है, लेकिन ये मतलब गलत है। उनके ससुराल वाले भी आए थे यहाँ कि हम लेके जाएंगे इसको, तो उनको साथ नहीं भेजी। वो पुलिस वाले भी थे, ये कह दिया कि उस लड़के को संभला गई कि तुम दोनों प्रेमी क्या हो तो तुम रहो और तुम्हारा प्रेम निभाओ। उसको ये भी पूछा कि तू इनके पूरे जीवन भर तक साथ रह सकती है? वो बोली कि मैं तो जीवन भर भी साथ रह सकती हूँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो ये घर में बैठा रखा उसको और समाज पे बहुत ही असर पड़ रहा है। कुछ दिन पहले एक रघुनाथपुरा की घटना इसी लड़की के साथ हुई थी। वहाँ से एक लड़की को क्या घटना ही बा पहले भी एक लड़की को लेके आई थी। अच्छा यही लड़की। यही लड़की। और वो लड़की इसी घर में 5-6 दिन तक रुकी यहाँ पे। फिर पीछे उनके परिवार वाले, उनके जो गार्जियंस हैं वो वहाँ पे आए और लठ बाठार यहाँ पे बहुत हुड़दंग, बहुत तरह से हुड़दंग मचा, गाली गलौज इधर उधर की बातें हुई। फिर वो लड़की को ले गए और इसको धमकी देकर गए कि दोबारा अगर रघुनाथपुरम में ये लड़की आई तो वापस ज़िंदा नहीं आएगी। उस समय ये लड़की उस लड़की से प्यार करती थी। ये कोई प्यार नहीं है, आज मैं आपके साथ प्यार कर रहा हूँ, कल उसके साथ कर रहा हूँ, कल उसके। ये कोई प्यार थोड़ी होता है। प्यार एक से होता है, हजार से थोड़ी होता है। और जॉब करती है तो कोई MBBS डॉक्टर थोड़ी है कि बाहर जाकर के कहीं भी क्लिनिक खोल लेगी। जॉब करती है, 5th क्लास पढ़ी हुई है, किसी को कोई टोकरी गिरने में तो रखता नहीं है। क्या जॉब कर लेगी वहाँ पे? बेंगलोर में रह गया ये 15 दिन, घर में रखा किसी के बालक को। इसका खर्चा कौन देगा? पुलिस देगी, प्रशासन देगा, मीडिया देगा, कौन देगा? इसका जिम्मेवार कौन है? बेंगलोर जाने में 2000 रुपये किराया लगता है आने जाने का।
एक टिकट जाने की 1000 रुपये की है बेंगलोर की। मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ, मेरे को मालूम है 1000 रुपये जाने के, 1000 रुपये आने के, और 15 दिन रुकने का मतलब है 60,000 रुपये होटल का खर्चा। समाज पे असर पड़ रहा है हमारे। इस बात का बहुत बुरा असर पड़ रहा है समाज पे। हम इनके साथ में, किसी के साथ में नहीं है। लड़की जाने, लड़की के पापा जाने, लड़की का परिवार जाने, हमारा उनसे कोई लेना देना किसी से नहीं है। कल ने कुछ हुआ, हम तो यही कहेंगे कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। लड़की जहर खा सकती है, फांसी खा सकती है, लड़की के ऊपर किसी दबाव प्रेशर आ गया, लड़की कुछ भी कर सकती है। इसका जिम्मेवार कौन है? पुलिस छोड़ गई है। पुलिस ने कोई किसी गांव से 5 आदमी के पंचनामा क्यों नहीं करवाया कि हम इसको सुपुर्द करके जा रहे हैं? पुलिस अकेले पुलिस को क्या अथॉरिटी है जो किसी घर में किसी की लड़की को छोड़ के चली जाए? पंचनामा करवाए, 5 आदमी इकट्ठा करे और 5 आदमी से पंचनामा करवाए और उनसे पूछे कि हम आपके सामने सुपुर्द करके जा रहे हैं। नहीं है जकिया लड़की उरा ही है तरह मैनपुरा में, बात शादीशुदा बता रही है बापा यूँ जकिया लड़की आई हमने है। तो सुना है, हमने देखा नहीं आँख से। लड़की शादीशुदा है, उसके लड़का बता रहे हैं, हमने आँख से नहीं देखा किसी को, और न उनके घर गए हैं, न हमारे को उसका मालूम है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। हमारे को मालूम ही नहीं है, उनके घर नहीं गए। क्यों घर जाते हैं तो उनकी घरवाली गाली गलौज देगी, इधर उधर की बातें करेगी। क्यों हम किसी के लफड़ा में फंसेंगे जो गाली गलौज सुनेंगे? वो तो अपने आप काल में जो कुछ होगा उसके मामले में खुद अपने आप वो जिम्मेवार होंगे। जो जैसी होगी फांसी होगी उनका होगा, जो खर्चा होगा उनका होगा। हमारा समाज से कोई लेना देना नहीं है, हम समाज से अलग हैं। उनका वो जाने, उनका कर्तव्य जाने, उनका काम जाने, उनका राम जाने, हमारे से कोई लेना देना नहीं है। समाज का सहयोग लेता और समाज के 5 आदमी इकट्ठे करता और उनसे बात कहता कि आपके सामने रख रहा हूँ, मेरी लड़की के साथ में ऐसा हुआ है, हम उसकी बच्ची के और उसके साथी होते। वो अपने आप कुल पे घर में रख लेता किसी को भी ला करके। पहले भी 2 लड़कियों को रखा है, क्यों रखता है? उसको लालच होगा। लालच है। क्या चीज़ को लालच हो उसका? कुछ भी होगा, पैसे का लालच हो सकता है, या लड़की को रखने का उसका कारण क्या है? अरे लड़कों की रखती है। कोई भी समाज में नहीं, कहीं भी किसी समाज में चलो, कोई लड़की को रख सकता है अपने घर में। अगर दोस्ती से आता है तो अपने पीछे वाले गार्जियंस को बताएगा कि आपकी लड़की मेरे यहाँ, मेरी लड़की की दोस्त है, यहाँ ठहरी हुई है, आप इसकी फिक्र मत करना। और वो पहले भी जिस दिन भगा के लाई या कैसे भी लेके आई तो उसको उसी समय पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए था। FIR दर्ज करवानी चाहिए थी कि मेरी लड़की घर से गायब है। किसी के घर से जवान बच्चा जाता है तो उस घर वाले का दायित्व बनता है कि वो जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखाए कि मेरा बच्चा 2 दिन से 1 दिन से गायब है। लड़की 15 दिन से गायब है, यहाँ पर ही है। फिर ये 8 कठे गई कठे नहीं गई वो मान पतो को नहीं, मान तो काल पतो चलो। काल आया बेंगलोर जाने की बात कबूल की उन्होंने। बिगा ससुराल वाला आया ठेजा कालोटा का, और भी कई आया, गांव वाला भी है, और अठिया गाँव में भी हो। लड़की दोनों लड़के आपसी कमान है भी, बैठक कमान है, सरकंडो लगा लियो। अब पहले क्या मालूम है हमें तो नहीं पता है। उतना ने क्या लगा अब के करनो चाहिए, प्रशासन ने भी ये मामला में के करनो चाहिए। ये चाहे कि ई लड़की ने तो ससुराल का लो और आपकी लड़की ने समझाओ बात तो फैसला। एक बात और सुनने वाली है कि या कुछ दिन पहले ये आई लड़की जो कि मैनपुरा की लड़की है, या रघुनाथपुरम भी यहाँ की घटना करी रघुनाथपुरम में करी है। तो के कारण है कि बराबर में यही घटना ही ये इसी घर वालों की कमी है, साले की घर वालों की कमी है इसकी। इनके माँ बाप करवाते हैं। कुछ लालच होगा इसको, पूरा समाज को बदनाम कर दिया, ये पूरा गांव ने बदनाम कर रखे। हमें क्या मालूम इसका लालच है, कुछ ना कुछ लालच है, तभी हो रहा है ये काम। आप अपनी लड़की को समझा नहीं सकते। कल पुलिस आई, कालोटा से गांव से आदमी आए, यहाँ के गार्जियंस थे, उनके सामने बाहर ला कर रख देता और कहता ये लड़की रही दोनों, आप जो चाहो, जो सजा दो, जहाँ चाहो वहाँ रखो, मेरे घर में खाने के लिए नाज नहीं है। आपको पता है 30 रुपये किलो आटा है। तो कल बस सामने कौन ले आएगा लड़कियाँ ने? कोई बाहर ना अंदर है, लड़कियों को अंदर रखा है, बाहर आप बैठे हैं। मकान से बाहर काट दिया, पुलिस आ गई और उसका बयान ले लिया। गांव वाले कहे कि भाई तुम्हारे क्या लालच है, इसको बाहर ने काट, पुलिस का हवाले कर दो। मार दो चाहे छोड़ दो, चाहे हमारी तरफ से कहीं लेके जाओ। मेरे घर में 30 रुपये किलो आटा आता है, कहाँ से लाऊंगा? एक आदमी का खर्चा प्रतिदिन का 100 रुपये है। 10 दिन से रखिए 1000 रुपये खर्चा है। इतना बड़ा कौन सा आदमी है जो खर्चा बहन कर देगा? न तो प्रशासन कर सकता है, न कोई आदमी कर सकता है। इतना बड़ा इनके पास कोई सर्विस नहीं है जो 1,50,000 रुपये महीने की तनख्वाह आती है, उससे जो खर्चा बहन कर देगा। तारो ससुराल छोड़ के जा क्यों आ रहे होते? मैं बड़कन को रहना चाहूँ, मैं गांव में सास रहे। क्या आया क्यों घर छोड़ के?
ऐ आरोप लगाया जा रहे हैं कि ते तारी सहेली तान भगा के ले आया। कोई कौन भगा के ले, मैं खुद ही आई। ते खुद की मर्जी से आया होगी जा। परेशान कर रही हूँ। कोई ससुराल में परेशान कर दोगे थान। रुपये मारे भी सासराला सभी आ रही, मारवा की भी धमकी दे रही। अभी प्रशासन आया तो प्रशासन के कुछ कह के गए के कहे बताएं कि ठीक रह जड़े रह बड़ी। तो ते अठे ही रहना चाहोगे, तेजे ही रहना चाहो तो की हिसाब से ते रह रहे हो? कोई शादी करी है या फिर यही लिव इन में ते रह रहे हो? थारी अंजू से जान पहचान कहीं हुई, थारी दोस्ती कहीं बड़ी प्यार कहीं हुई, रिश्तेदारी जना हुई। तो अब ते साथ रहना चाहो हमेशा? शादी भी करोगा कि? आदमी की बात है सर। एक समाज का लोग और सब कह रहे हैं कि तेरे भगा के लाए हो तेरे के साथ। नहीं भगा के तो थार बासु खतरो होगी? हाँ खतरा है। तो बता मारबो चाहूंगी? हाँ मारवा जाए, अभी आता भाई हुई थी। तो थारन काका जी की शादी वादी कर कोई लिव रिलेशनशिप करा का? नहीं। तो भाई मतलब थे रजामंदी से रह रहे हो? हाँ। जो दो लड़कियां हैं अपने आपस में दोनों दोस्त हैं और ये अपने फ्रेंड के पास आई हुई है। तो गांव वालों का एतराज़ है कि ये लड़की क्या दोस्त होती हैं, इससे चलता नहीं है हमारे समाज में, परंतु दोनों लड़कियां बालिग हैं तो कानून तो इसमें कुछ करता है। घर वाले कह रहे हैं कि हमने एक दो दिन समझा के उसको ले। दोनों लड़कियां ये कह रहे हैं कि हम दोनों दोस्त हैं और ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। घर वालों ने और लड़कियों ने कहा कि हमने रात एक दो दिन में सोच करके और अपना फैसला करेंगे। सारी बातचीत आप अठेगा ग्रामीण लोकल लोगों से बातचीत करी, पूरा मामलों जानने की कोशिश करी। गांव का कोई एक आरोप और सामने निकल के आया है कि यह लड़की आज कुछ टाइम पहले भी एक लड़की का साथ यह घटना हो चुकी है। के रीज़न है कि यह बार बार में कर रही है और एक तरह से घर का पर भी इनडायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं गांव का लोग कि यहाँ को आदमी आपका टाबरान समझा रहे हो क्यों पुण्या समाज के अंदर खटे न खटे चीज़ को बहुत ज़्यादा गलत संदेश जा रहे है। वीडियो देखने के बाद में तारी के राय है, ये मामला के बारे में पूरी के राय है, कमेंट करके जरूर बताओगा। मिला अगली खबर के साथ। राम राम जी।